नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं जुपिटर या गुरु ग्रह का विवेचना करने का प्रयास करूंगा। आशा करूंगा कि वीडियो से आप लोग लाभान्वित होंगे। गुरु ग्रह जो जुपिटर प्लैनेट है, ये हमारी कुंडली में हमारे लक को, हमारे धन को, प्रॉफिट को, संतान को और व्यय को प्रभावित करता है। एक्सपेंडिचर जिसको कहा जाता है। यदि कुंडली में ये अगर जुपिटर बढ़िया प्लेसमेंट में है तो आपका किस्मत अच्छा काम करेगा। आपको धन कमाने के लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आपको गेंस बहुत जल्दी होंगे, संतान की प्राप्ति जल्दी होगी और आपका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो अच्छे कामों में होगा। क्यों? 12वां भाव का वह कारक है। अर्थात अगर कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है तो कम से कम 5 भावों को बढ़िया कर देगा। 12 में से 5 भाव अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और अगर जुपिटर खराब हुआ तो आपके 5 भाव खराब हो जाएंगे। अब 1 से लेकर 12 भाव तक गुरु का जो फल मिलता है लाल किताब के अनुसार, वो हमें बताने की प्रयास करूँगा। यदि लग्न में या प्रथम भाव में जुपिटर की प्लेसमेंट है, इसको कंसिडर नहीं करना है कि वहाँ राशि क्या लिखी हुई है। सिर्फ प्रथम भाव में अगर लिखा हुआ है गुरु, तो आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो समझिए कि उसका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, वह ठाठ से जिएगा, उसका भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। और यदि पढ़ा लिखा वह नहीं हुआ, जिसका लग्न में गुरु है, तो वह व्यर्थ में भटकेगा, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। क्योंकि गुरु जो है वह पिता का कारक है, हमारे किस्मत का कारक है, गोल्ड का, माने सोना का, विजडम का और वेल्थ का कारक माना गया है। तो इन सभी चीज़ों को या तो वह बढ़िया कर देगा या तो खराब कर देगा। लेकिन इसके लिए देखना होगा कि लग्न में अगर गुरु की प्लेसमेंट है तो वह व्यक्ति पढ़ा है कि नहीं। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो उसका गुरु ग्रह खराब होगा। सेकंड भाव जो है हमारे वाणी का, हमारे खानदान का कारक होता है। तो सेकंड भाव में अगर गुरु की प्लेसमेंट होगी तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कंसल्टेंसी या टीचर या उपदेशक का काम कर रहा है कि नहीं। अगर वह कर रहा होगा तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहा होगा तो वह खराब है। सेकंड भाव जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वृषभ लग्न पड़ता है। तो ऐसे में शुक्र का अगर व्यापार व्यक्ति करता है, जिसका दूसरे भाव में गुरु होता है, अगर वह शुक्र का व्यापार करता है तो उसको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उसको सलाह ये दी जाती है कि वह खुद का पैसा अपने बिजनेस में न लगाए, लोन लेकर काम करे। कोई भी बिजनेस अगर वह शुक्र का ही करेगा तो ही सफल होगा और किसी में सफल नहीं होगा जिसके सेकंड भाव में या धन भाव में गुरु होगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कहा जाता है कि आप लोन लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अपना खुद का पैसा अगर लगाओगे तो डूब जाएगा सारा पैसा। तीसरे भाव का जो गुरु का प्लेसमेंट है, तीसरे भाव में जो पराक्रम भाव कहा जाता है, अगर उसमें गुरु की प्लेसमेंट हुई या जुपिटर की प्लेसमेंट हुई तो आप ये देखेंगे कि ऐसे लोग अपने बारे में बहुत बताते हैं कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे चाचा जी वो हैं। अगर ये व्यक्ति ऐसा कहता हुआ पाया जाता है तो ये जान लीजिए कि गुरु उसको खराब प्रभाव दे रहा है, उसका रिजल्ट उसके भाग्य को हानि पहुंचा रहा है। तो जिसके थर्ड भाव में गुरु की प्लेसमेंट है, उनको हिदायत दी जाती है कि वो अपने बारे में कुछ भी किसी को न बताएं, तो गुरु अपने आप अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। चौथे भाव का जो प्लेसमेंट होता है वह जो है हमारे सुख का भाव है, हमारे प्रॉपर्टी का भाव है। अगर ऐसे भाव में गुरु की प्लेसमेंट हुई तो आप यह पाएंगे कि उसके पिता, दादा, परदादा का अपने गांव में, अपने इलाके में बहुत बड़ा नाम होता है और उसका मतलब कहने का मतलब कि बहुत वर्चस्व होता है, सोसाइटी में उसका बहुत नाम कमाया होता है। साथ में जो चौथे भाव में जब गुरु की प्लेसमेंट होती है तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वह बेयर बॉडी या नंगे शरीर न रहे, केवल मात्र पैंट पहन के या गमछा लपेट करके न रहें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष होगा तो उसको गंजी पहनने की आदत नहीं होगी, और अगर स्त्री है तो भी वह जो है जो भी
ऊपर का परिधान होगा वह डीप गले का होगा। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वह बेयर बॉडी अपने आप को न रखा करें। और आप पाएंगे कि ऐसे लोग रहते हैं और उनका गुरु जो है ख़राब रिजल्ट देता है। 5th हाउस जो है हमारे संतान का भाव है, ज्ञान का, एजुकेशन का भाव है। तो यहाँ पर 5वें भाव में अगर गुरु की प्लेसमेंट होती है तो कहा जाता है कि वह पैदाइशी गुरु बनकर आया है। भले वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन वह बहुत अच्छा सलाहकार बनता है, वह बहुत अच्छा गुरु बनता है, उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन लोगों की एक जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इनको गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, और जितनी जल्दी मतलब ये गुस्सा होंगे उतना उनका गुरु जो है ख़राब रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि बहुत जल्दी गुस्से में ना आए। मोटिवेशनल जितने भी कथावाचक हैं जो अच्छा मतलब टीवी पे या कहीं भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, धर्म की बातें बताते हैं, उनका 5वें हाउस में आप देखेंगे कि गुरु का प्लेसमेंट रहता है। 6ठा भाव जो है कर्ज का भाव है। यहाँ पर जब गुरु की प्लेसमेंट हो जाती है तो ये बैड प्लेसमेंट मानी जाती है। इसको कहा जाता है कि अगर 6th हाउस में या 6ठे भाव में गुरु की प्लेसमेंट होगी तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर है कि अपना सोना को कहीं खो दिया है, गिरा दिया है या गिरवी रख दिया है। ऐसी स्थिति में उसको गुरु ग्रह अपना खराब रिजल्ट देता है। तो 6ठे भाव में अगर गुरु है तो भूल कर भी कभी भी सोना को आप गिरवी न रखे, छुड़ा नहीं पाएंगे आप, और आपका पतन उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन से आप सोना को गिरवी रखेंगे या बेचेंगे। 7वां भाव जो हमारे विवाह का भाव है, हमारे बिजनेस का भाव है, यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट या जुपिटर की प्लेसमेंट वर्स्ट मानी जाती है। ये मैरिड लाइफ के लिए भी ख़राब है, बिजनेस के लिए भी ख़राब है। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वह गुरु या साधुओं का संगत में न रहे। जितना अधिक वह गुरु या साधु के संगत में रहेगा उतना अधिक उसको बैड रिजल्ट गुरु का मिलेगा, क्योंकि गुरु हमारी प्रॉस्पेरिटी है, हमारा विजडम है, हमारा वेल्थ है, हमारा फेट है। सब कुछ गुरु ग्रह के ऊपर निर्भर होता है। तो 7th हाउस में जब गुरु की प्लेसमेंट हो जाती है तो ऐसे लोगों को साधुओं की संगत में नहीं रहना चाहिए। ये खराब रिजल्ट देगा। पिता से इनका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात कि ये लोग कपड़ों का दान करते हैं। जिनका 7th हाउस में गुरु रहेगा और निश्चित है कि वो कपड़े का दान करेगा, और वह कपड़े का दान करेगा तो उसको गुरु ग्रह जो है खराब रिजल्ट देना अपने आप शुरू कर देता है। 8वां भाव जो जब गुरु का आ जाता है तो ऐसे लोगों के संबंध में कहा जाता है कि जब इनके दुर्दिन चालू होते हैं, बहुत ख़राब स्थिति में ये लोग पहुंच जाते हैं, तो अपने आप कहीं न कहीं से भगवान द्वारा मदद मिल जाती है और इनको उस स्थिति से भगवान खुद ही उबार लेते हैं। 8th हाउस के गुरु की ये खासियत है कि कोई न कोई आपको भगवान की तरफ से मदद ज़रूर मिलेगी। ऐसे जातकों से पहले तो ये भी जान लेना चाहिए कि क्या उस जातक ने 10 से पहले अपने दादा को देखा है कि नहीं। अगर 10 साल के पहले उसके दादा का सर्वनाश हो गया है तो समझ लीजिए कि उसका गुरु या जुपिटर बैड रिजल्ट दे रहा है। और अगर उसने 10 साल के बाद भी अपने दादा को देखा है तो गुरु ऐसी स्थिति में अच्छा रिजल्ट पक्का उसको देगा। उसको कोई न कोई भगवान की तरफ से मदद खराब दिनों में अपने आप ही मिल जाएगी। 9वें भाव में जब गुरु का प्लेसमेंट हो जाता है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति जितना अधिक धर्म कर्म का काम करेगा, जितना अधिक पूजा पाठ करेगा, उतना उसका धन बढ़ेगा, उतनी उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लक बढ़ेगा। गुरु से जो भी चीज़ें मिलती हैं अच्छी 5 भाव जिसकी चर्चा मैंने की है वह अपने आप बढ़ेगा। अगर 9th हाउस में गुरु है और वह व्यक्ति नास्तिक हो गया तो उसको पिता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके पिता हमेशा तकलीफ में रहेंगे, बीमार रहेंगे, और उसको उनके धन कमाने में बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। 10वें भाव का गुरु, 10वें भाव जो है शनि का अपना पक्का घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ 10 नंबर की राशि मकर पड़ती है। यहाँ पर गुरु अपने नीच का फल देता है। तो यहाँ पर अगर जातक अगर चतुराई से नहीं कमाता है तो वो एक पैसा नहीं कमा पाएगा, अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये शनि का घर है, चालाकी का घर है। शनि ग्रह
आपके में जैसे शनि जो चालाक ग्रह है, यहाँ पर साधु स्वभाव का जुपिटर की अगर प्लेसमेंट रहेगी तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा कमा नहीं पाएगा, बहुत भोला व्यक्ति होगा। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो प्रैक्टिकल बने, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की तरफ रखे, भोला भाला ज़्यादा न बने और साधुओं के संगत में ज़्यादा न रहे। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अगर नेकी करेगा, किसी के ऊपर भला करेगा तो उल्टे उसी को मार पड़ेगी। 10वें भाव के गुरु की खासियत होती है कि ऐसा लोग दूसरों को मदद बहुत करते हैं और मार भी खाते हैं, तो ऐसा काम न करें। 11वें भाव का जो गुरु का प्लेसमेंट है ये अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अमीर होने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तविकता रहती है कि ये लोग हैंड टू माउथ रोज़ रहते हैं, रोज़ खाएंगे, रोज़ पैसा ख़त्म। तो धर्म के काम भी ये लोग करते हैं। 12वें भाव का जो गुरु का प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर केतु उच्च का हो जाता है। केतु का चेला बृहस्पति हो जाता है, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर धर्म का काम करेगा तो पूजा पाठ ज़्यादा करेगा। 12th हाउस जिसके 12th हाउस में जुपिटर हुआ, धर्म का काम करेगा, पूजा पाठ का काम करेगा, तो ईश्वर उसकी हर तरह की मदद पूरा करेगा। जो वो सोचेगा वो होगा। लेकिन इसको हिदायत दी जाती है कि वो गले में कभी माला धारण न करे, जबकि वास्तविकता यह है कि जिसके 12वें भाव में गुरु की प्लेसमेंट होती है वो लोग माला धारण कर लेते हैं, चाहे स्फटिक का हो, चाहे वो किसी भी तरह मूंगा का माला हो, कोई ना कोई माला जरूर डालेगा, और माला जैसे ही डालेगा वैसे ही गुरु अपना ख़राब रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वह कभी भी इस तरह के काम न करें। और गुरु अगर ख़राब है, इसकी पहचान कैसे होगी? अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपको सांस लेने में समस्या आती है, दमा के मरीज हैं, या इस समय जो कोरोना फैला हुआ है इसमें भी ऑक्सीजन की कमी जिन लोगों को हो जा रही है, समझिए कि आपका गुरु निश्चित रूप से 100% ख़राब है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वह चने की दाल 43 डेज़ कम से कम मंदिर में दान करें, ताकि आपका गुरु ग्रह मजबूत हो। दूसरा, मजबूत करने का तरीका है कि अपने कुल पुरोहित, मैं सभी पुरोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ख़ानदान के कुल पुरोहित को आप कुछ न कुछ गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट देंगे, जैसे चने की दाल देंगे, या पीले वस्त्र देंगे, पीले सामान देंगे, या सोना देंगे, तो वह आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। गुरु जब बेस्ट रिजल्ट देगा तो आपको नर संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, आपका खानदान बढ़ने लगता है। तो और जिन लोगों को संतान संबंधी फिजिकल इनकैपेबिलिटी के कारण बच्चे नहीं होते हैं, जिन दंपतियों को, उनको सलाह दी जाती है स्वर्ण भस्म दूध में डालकर लें, क्योंकि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन वहाँ पर मून के साथ हो जाता है, जो उच्च का हो जाता है। बृहस्पति कर्क में उच्च का माना जाता है, दूध के साथ में, दूध जो है कि चंद्रमा का प्रतीक है, वहाँ पे स्वर्ण भस्म, स्वर्ण जो कि जुपिटर का प्रतीक है, वो दोनों के मेल से वह उच्च के हो जाएंगे, तो अपने आप जो है वो फिजिकल इनकैपेबिलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी और संतान संबंधी समस्या नहीं रह जाती है। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि 6वें, 7वें और 10वें भाव में अगर गुरु है तो आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। गुरु ग्रह खराब होने पर आपकी पहली पहचान है कि आपको सांस के मरीज हो जाएंगे। दूसरे, आपको जो यहाँ शिखा बांधी जाती है, चोटी जहाँ रखी जाती है, वहाँ के बाल अपने आप उड़ जाएगा वहाँ का बाल, तो समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति बैड रिजल्ट दे रहा है, आपका दुर्दिन स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी रेमेडी में मैंने बता दिया है, कुल पुरोहित को दान देना और चने की दाल को मंदिर में देना, जो कि 2nd हाउस में आप रख रहे हैं चने की दाल को, अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु आपका अच्छा रिजल्ट दे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम।